जहां पर बीजेपी ने आज महिला सुरक्षा को लेकर मोर्चा खोल दिया। यह देखिए तस्वीर, आज एक बड़ा कार्यक्रम किया गया गहलोत सरकार को घेरने के लिए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के कपड़े फटे, कुछ कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन का इस्तेमाल उनके ऊपर किया गया। कई जगह पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए इस तस्वीर को फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए और दिखाइए कि गहलोत सरकार को घेरने के लिए बीजेपी किस प्रचंड रणनीति पर काम कर रही है। पूरे गहलोत सरकार को घेरने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जयपुर पहुंच गए। राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आज हल्ला बोला। जयपुर की सड़क पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिन भर घमासान होता रहा, हंगामा मचा रहा, बैरिकेडिंग तोड़ी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई। हाथापाई में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को अपने बल का इस्तेमाल करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और बताएंगे बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ इतने एग्रेशन में क्यों है, क्यों राजस्थान में बीजेपी में पीएम मोदी से लेकर सीएम को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान बीजेपी मुख्यालय पर सभा के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सचिवालय घेराव के लिए कूच किया, लेकिन सबको स्टैच्यू सर्कल पर पुलिस ने रोक लिया। अब एक एक कर तस्वीर आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको बीजेपी के प्रदर्शन में जुटी भीड़ दिखाते हैं, जो पीएम मोदी के एक इशारे पर ट्रेन, बस, ट्रैक्टर, कार जो भी मिला उसमें चढ़कर पहुंचे। उसके बाद की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय से सचिवालय की तरफ ये कूच कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़े वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि जो भीड़ है वो कम हो सके और तितर-बितर हो सके और कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया जा सके। पुलिस देखिए किस तरह से बैरिकेड पर चढ़ी हुई है और बैरिकेड पर चढ़कर ऊपर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस है तो हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। धरने पर बैठे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तारी भी दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ एसटीएफ को भी तैनात किया गया था, जिससे कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो कूच है, वो विधानसभा तक ना पहुंच पाए, सचिवालय तक ना पहुंच पाए। बीजेपी के चलो जयपुर के नारे को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था, जिसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था गहलोत सरकार के खिलाफ इस आंदोलन में लाखों लोग आ सकते हैं। बीजेपी ने इस आंदोलन के साथ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत कर दी, एक तरह से जो राजस्थान के चुनाव तक चलेगी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया, तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शामिल हुए, बाबा बालकनाथ जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हुए और इन सभी ने बाद में अपनी गिरफ्तारी भी दी। अब आपको बताते हैं कि किन मुद्दों पर बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर हल्ला बोला था। आइए देखते हैं। सबसे पहले कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार को खराब कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया और इसको लेकर आरोप लगाया कि 270 से ज्यादा कानून व्यवस्था के मामले में 270 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों पर हमले हुए तो आम नागरिक की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। महिला अपराध को लेकर निशाना साधा। बीजेपी ने राजस्थान को महिला अपराध में नंबर 1 बताते हुए कहा कि पिछले 4.5 साल में 1,61,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए, 27,000 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं हुई। इस मामले में गहलोत सरकार फेल साबित हुई है और इसे लेकर गहलोत सरकार को घेरा गया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने लाल डायरी से लेकर कई तरह के आरोप लगाए। कहा कि गहलोत सरकार के संरक्षण में खनन विभाग बेबस है, अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लाल डायरी का जिक्र तो प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। बेरोजगारी पर भी घेरा गया। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार वादा नहीं निभा पाई। किसानों के मुद्दे पर भी राजस्थान सरकार को बीजेपी ने घेरा और कहा कि किसानों की फसल को एमएसपी पर न खरीदकर सरकार ने किसानों को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाया है। यह भी आरोप लगाया कि गहलोत सरकार की प्राइवेट कंपनियों से मिली भगत है। घूसखोरी का मुद्दा भी उठा। बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि हर विभाग, हर योजना और हर सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इन तमाम आरोपों को लेकर आज जयपुर में यह बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। माफ कीजिएगा, इन तमाम आरोपों को लेकर जयपुर में यह बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला और यहां पर कार्यकर्ता पूरी तरह से गहलोत सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे थे।
लेकिन इस वक्त हम बात कर लेंगे थोड़ा सा नू की। नू हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए वीडियो जो इस वक्त अभी अभी इंडिया डेली के पास आया है। ये देखिए तस्वीरें, शोरूम से निकालकर जो बाइकें लूटी गई थी उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शोरूम से जो बाइक्स लूटी गई थी उसे बहा दिया गया, उसे जो कनाल है उसमें डाल दिया गया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और यहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में बाइक्स मौजूद हैं और 200 से ज्यादा बाइकों को लूटे जाने की खबर मिली थी, जिसके बाद यह तस्वीर सामने आई है। यहां पर देखिए कि एक लाइन से आप गिनती कम पड़ जाएगी लेकिन बाइक्स की संख्या कम नहीं पड़ेगी। एक लाइन से बाइक्स पड़ी हुई हैं। ये वो मोटरसाइकिलें हैं, ये वो मोटरसाइकिलें जो शोरूम से निकाली गई थी, जो शोरूम से लूटे गए थे। 200 बाइकों को लूटे जाने की खबर है। तो ये नू हिंसा से जुड़ा हुआ नया वीडियो सामने आया है जो इस वक्त अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जो बाइकें लूटी गई थी, जो मोटरसाइकिलें लूटी गई थी, उसे किस तरह से पानी के बीचों बीच डाल दिया गया, पानी में डुबोने के लिए छोड़ दिया गया। इनमें से कई गाड़ियों की हालत बेहद खराब है, गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। इसके पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जिसमें आपने देखा था कि एक लाइन से कई कारों को आग के हवाले कर दिया गया। कारों के बाद अब बाइकों की बारी, मोटरसाइकिलों की बारी। मोटरसाइकिल को भी किस तरह से निशाने पर लिया गया उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक लाइन से यहां मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। नू हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है और सबसे ज्यादा और सबसे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो हमने आपके सामने रखे हैं। नू हिंसा की एक एक तस्वीर इंडिया डेली लाइव ने आपको दिखाई है। नू हिंसा से जुड़ी एक एक खबर हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आए हैं और हर तस्वीर के हर पहलू पर हमने चर्चा की है और हर सवाल को हम सबसे पहले लेकर आए हैं कि आखिरकार नू हिंसा का जिम्मेदार कौन है। और ये ताजा जो वीडियो सामने आया है जिसमें जो बाइकें लूटी गई थी उसे किस तरह से पानी के बीचों बीच फेंक दिया गया है, इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। इस मामले में कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, तब जाकर इस तरह से उपद्रवियों और दंगाइयों पर लगाम लगाई जा सकेगी। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे 8:54 पर दिन भर की बड़ी खबरों के साथ और उस खबर के पीछे की खबर के साथ, और आपको बताएंगे हर एक अपडेट, दिन भर की हर बड़ी खबर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया डेली लाइव तमाम बड़ी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए। नमस्कार।